वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली और महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। संक्रमण ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दोनों ने ट्वीट कर खुद की संक्रमित होने की जानकारी दी है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, पिछले कुछ दिनों में देश भर में कोविड के मामले बढ़े हैं। मैं स्वयं भी हल्के लक्षणों के साथ कोविड से संक्रमित हो गया हूं। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगले कुछ दिन निवास से ही कार्य जारी रखूंगा। आप सब सावधानी बरतें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। राजस्थान में डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल। आरटीएच को लेकर डॉक्टर्स और सरकार में हो गई डील। राजस्थान के डॉक्टरों ने राज्य विधानसभा में हाल ही में पारित स्वास्थ्य के अधिकार अधिनियम के विरोध में मंगलवार को जयपुर में एक विशाल रैली आयोजित की। जानकारों के मुताबिक इस रैली में आईएमए हरियाणा इकाई के सदस्यों सहित 20,000 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। इस रैली के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार और डॉक्टर स्वास्थ्य के अधिकार बिल पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। इसके बाद खबर मिल रही है कि कुछ डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार ने डॉक्टरों की 8 मांगे मान ली है। राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दोहरी राहत। 736 करोड़ का अनुदान स्वीकृत। नए साल में राजस्थान के फिर से ब्याज मुक्त ऋण बटेगा। किसानों के लिए 736 करोड़ का ब्याज अनुदान स्वीकृत है। अन्नदाताओं को फसली ऋण पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। आवास ऋण लेने वाले किसानों को अनुदान मिल पाएगा। प्रति वर्ष 5% किसानों को ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए की अनुदान राशि और क्षतिपूर्ण ब्याज अनुदान योजना के तहत 176 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से राज्य के किसान ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर रहे हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है तथा जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। राजस्थान के 4 शहरों में चलेंगी 500 नई बसें। सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में परिवहन सेवा अब और मजबूत होगी। हाल ही में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में 500 नई बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसों को सर्विस मॉडल पर लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत ने बसों के संचालन के लिए 132 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। यह राशि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के लिए 300 नई बसों सहित कुल 500 बसों का संचालन होगा। इन बसों की खरीद, संचालन एवं अनुरक्षण संबंधित संवेदक द्वारा किया जाएगा। इसके लिए प्रति किलोमीटर व्यवहारिकता अंतर वित्त पोषण राशि राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा दी जाएगी। बसों के संचालन से भी आय की कॉरपोरेशन द्वारा ही संग्रहित होगी। राजस्थान में पदोन्नति में यथावत रहेगा SC/ST का आरक्षण। जानिए DOP का आदेश। राजस्थान में SC/ST वर्ग कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण यथावत जारी रहेगा। गहलोत सरकार ने SC/ST वर्ग को राहत देते हुए अनारक्षित वर्ग के वरिष्ठता या वरीयता में रीगेनिंग के आदेश को वापस ले लिया है। आदेश वापस लेने से पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था यथावत रहेगी। सरकार के इस निर्णय से अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। सरकार के आदेश वापस लेने के बाद SC/ST वर्ग को 11 सितंबर 2011 की अधिसूचना के तहत पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। इस फैसले के बाद कार्मिक विभाग ने भी अपने पूर्व में जारी किए हुए आदेश को वापस लेने का एक अन्य आदेश जारी किया। 4 दिन में 3 गुना तेजी से बढ़ा कोरोना। राजस्थान में मौतों के कारण भी चिंता बढ़ी। राजस्थान समेत पूरे देश में कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। पिछले 20 दिनों से केसों में इजाफा हुआ है। हालांकि 24 घंटों की रिपोर्ट में 29 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 949 लोगों की जांच की गई। एक्सपर्ट्स इस कोविड के बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट XBB 1.16 को कारण मान रहे हैं। राजस्थान में इस वेरिएंट के पिछले 2 सप्ताह में 70% से ज्यादा केस डिटेक्ट हुए हैं। इस कारण राजस्थान में संक्रमण दर 1 से बढ़कर 3% के ऊपर चली गई है। कोविड के बढ़ते केसों को देखते हुए खांसी, जुकाम और बुखार के सस्पेक्ट मरीजों के लिए डॉक्टर्स ने कोविड जाँच को अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से बड़ी खबर। कई मंत्री और विधायकों का कट सकता है टिकट। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार चयन के लिए पार्टी ने अपना सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे के आधार पर कांग्रेस अपने जिताऊ उम्मीदवारों का चयन करेगी। रंधावा से राजस्थान पत्रिका के टिकट वितरण से लेकर संगठन और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर सवाल किए। कांग्रेस ने टिकट बांटने के लिए सभी को 200 सीटों पर अपना सर्वे शुरू कर दिया है। आगे भी ये जारी रहेगा। इसके आधार पर हम अपने जिताऊ उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें मैदान में भेजेंगे। हर चुनाव से पहले हर विधानसभा क्षेत्र का पूरा खाका देखकर सर्वे होता है, लेकिन कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि इस बार हमने ये पहले ही शुरू कर दिया।
राजस्थान में कर्मचारियों के डीए पर लगी अंतिम मुहर, पिछले 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। राजस्थान में कर्मचारियों के डीए पर अंतिम मुहर लग गई है। राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, सीएम गहलोत ने केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा की थी। आपको बता दें, 25 मार्च को सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर डीए बढ़ाने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ते पर 4% बढ़ाया था। अब डीए 38 से बढ़ाकर 42% हो गया है। वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। गहलोत सरकार ने महिला आईएएस अनुप्रेरणा कुंतल को किया एपीओ। राजस्थान में महिला आईपीएस अधिकारी अनुप्रेरणा कुंतल को एपीओ कर दिया गया है। बाल अधिकारिता विभाग के आयुक्त और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सचिव अनुप्रेरणा सिंह कुंतल को शिकायतों के बाद एपीओ किया है। उल्लेखनीय है कि वसुंधरा राज्य सरकार में फरवरी 2016 से लेकर मई 2018 तक कुंतल सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में डायरेक्टर रह चुकी हैं। वे 91 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। एपीओ के बाद आईएएस अनुप्रेरणा कुंतल ने सचिवालय में मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि मुख्य सचिव उषा शर्मा के सामने कुंतल ने अपना पक्ष रखा है। 23 से 25 अप्रैल जयपुर में लगेगा ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार। G20 देशों के प्रतिनिधि और राजदूत भी आएंगे। 23 अप्रैल को जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का उद्घाटन होगा। G20 देशों के प्रतिनिधि 22 अप्रैल को नई दिल्ली में G20 देशों के प्रतिनिधि, राजदूतों समेत 70 फॉरेन टूर ऑपरेटर्स को पहले सोन से जयपुर लाया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से 12वें संस्करण का आयोजन 23 से 25 अप्रैल तक जयपुर में किया जाएगा। इस दौरान फॉरेन टूर ऑपरेटर्स के साथ 2 दिनों के भीतर करीब 10,000 B2B मीटिंग्स होना प्रस्तावित है। 22 अप्रैल को नई दिल्ली से G20 देशों के कई प्रतिनिधि और राजदूतों सहित करीब 70 फॉरेन टूर ऑपरेटर्स को पैलेस ऑन व्हील्स से जयपुर लाया जाएगा। ट्रैवल बाजार 12 में तकरीबन 56 देशों के 283 टूर ऑपरेटर्स भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में देश के 8 राज्यों से स्टेट टूरिज्म बोर्ड पर्यटन प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जयपुर में साइबर ठगी गिरोह के 3 लोग पकड़े, 12,36,000 एटीएम कार्ड जब्त। राजस्थान के जयपुर में साइबर ठगी के एक और बड़े नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की टीम ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े 3 बदमाशों को पकड़ा है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पकड़े गए बदमाशों में करीब 12 लाख रुपए की नकदी और 36 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया और पकड़े गए बदमाशों को जवाहर सर्किल थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इनसे पूछताछ की जा रही है। चुनाव में आप और आरएलपी मिलकर बदलेंगे माहौल, चर्चा में केजरीवाल और बेनीवाल की मुलाकात। राजस्थान विधानसभा चुनाव में महज 7 महीने से कम का समय बचा है। ऐसे में चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। सभी दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। इस बार कुछ दलों के जीवन और कुछ नेताओं के भविष्य का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर इस बार कोई भी दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई नहीं चाहता। इन सब के बीच एक दल है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसकी मुखिया है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। वो इस समय किसी बड़े दल के साथ चुनाव मैदान में आना चाहते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि आप और आरएलपी में शुरुआती बातचीत हो रही है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से हनुमान बेनीवाल की अच्छी मुलाकात हो रही है। राजस्थान के सिंघम आईपीएस दिनेश एमएन आए पुष्पावतार में, कहा झुकेगा नहीं। दिनेश एमएन को राजस्थान का युवा सिंघम के नाम से पुकारता है। इस पर उन्होंने कहा, किसी भी काम को करने के लिए एक टीम वर्क की जरूरत होती है। टीम वर्क से ही काम पूरे होते हैं। इसलिए राजस्थान पुलिस का हर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सहित पुलिस अधिकारी सिंघम है, निडर है। निडरता से मुकाबला करते हुए प्रदेश में क्राइम का ग्राफ नीचे ला रहे हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए पुष्पा फिल्म का डायलॉग याद दिलाया कि जिंदगी में कितने भी मुक्के पड़े, घबराना नहीं चाहिए, उसका समय आने पर सही जवाब देना चाहिए। राजस्थान के कई जिलों में आंधी तूफान, जानिए आगामी दिनों में कैसा रहेगा हाल। राजस्थान में मार्च के महीने से ही मौसम का हाल बिगड़ा हुआ है, जो अब तक बरकरार है। इसी के चलते पूरे प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। एक तरफ जहां लोगों को इस गर्मी से राहत है, तो वहीं दूसरी ओर इस बिगड़ते मौसम ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कुछ इलाकों में एक बार फिर से नए वेदर सिस्टम का असर दिखाई दे सकता है, जिससे गंगानगर, चुरू, बीकानेर में और यहाँ के आसपास के इलाकों में आंधी तूफान आ सकता है। राजस्थान में फिर से पेपर लीक। एग्जाम के 15 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर आ गए पेपर। राजस्थान में कोई एग्जाम हो और उसका पेपर लीक न हो, ये बड़ा सवाल है। अब सीएम अशोक गहलोत के राज्य में पेपर लीक होना आम बात हो चुकी है, ऐसा कहना है सूत्रों का। अभी पेपर लीक का ताजा मामला अजमेर से आया है।
जहां एमडीएस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और बॉटनी के 3rd ईयर के पेपर लीक होने की सूचना मिली है। आपको बता दें, एग्जाम के 15 मिनट पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर आ गया। पेपर लीक की घटना के बाद एमडीएस यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।